बात करते हैं इंटरनेट केबल्स की। थ्रू आउट 1830s एंड 40s वर्ल्ड में पहला वायर्ड कम्युनिकेशन का पेस बिछने लगा फ्रांस एंड यूरोप में। एंड 1858 आते आते ये वायर्ड कनेक्शन इंटरकॉन्टिनेंटल भी होने लगा जब यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को इन केबल्स के थ्रू कनेक्ट करा। एंड ये टेलीग्राफ केबल्स बनी होती थी कॉपर की। एंड जब 1876 में टेलीफोन आया तो ये कॉपर लाइंस पूरे वर्ल्ड में रैपिडली एक्सपैंड होने लगी फॉर वॉइस कॉल्स। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था, बट दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। जब 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने ARPANET डेवलप करा, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट जो कि यूज करा गया पहला मैसेज भेजने के लिए बिटवीन UCLA एंड स्टैनफोर्ड। तब उन्होंने यहाँ पर यही सेम केबल्स यूज करी, बट दीज कॉपर केबल्स हैव सम लिमिटेशंस। ये केबल्स कॉलिंग के लिए तो काफी बढ़िया थी, वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा था, बट जैसे ही इस पे डाटा ट्रांसफर होने लगा, अब इन टेलीफोन लाइंस की यहाँ पे लिमिटेशन सामने आने लगी। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फर्स्ट केबल विच इज कोएक्सियल केबल। अब ये केबल भी कोई स्पेसिफिकली इंटरनेट के लिए डेवलप नहीं हुई थी, ये 1880s में डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब बेसिकली ये केबल भी बनी तो कॉपर से ही थी, इसका जो कोर है वो कॉपर था, बट जो इस केबल का मेन गोल था वो था सिग्नल में इंटरफेरेंस को कम करना। यही गोल अचीव करने के लिए इसका डिजाइन कुछ ऐसा था। सेंटर में आपको दिख रही थी कॉपर केबल, उसमें थी इंसुलेशन एंड लास्ट में थी मेटेलिक शील्डिंग। सबसे पहले तो 1930s एंड 40s में इस केबल को अडॉप्ट किया रेडियो एंड मिलिट्री ने, एंड धीरे धीरे 1950s से 1970s तक ये केबल टेलीविजन एंड वन वे ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज होने लगी। एंड जब 1969 के बाद इंटरनेट ग्लोबली एक्सपैंड होने लगा, तब इन कोएक्सियल केबल को जो कि टेलीविजन में यूज हो रही थी, इन्हें टू वे कम्युनिकेशन में अपग्रेड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ डॉक्सी स्टैंडर्ड। पर जहां पर ये केबल नेटवर्क नहीं थे, वहां पर अभी भी टेलीफोन लाइन से यूज हो रही थी इंटरनेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब सौरभ ने 10 साल पहले BSL का ब्रॉडबैंड लगवाया था अपने घर पे, तब उसे घर पे ब्रॉडबैंड टेलीफोन लाइन को यूज करके ही आया था, क्योंकि तब इंडिया में कोएक्सियल केबल का नेटवर्क बस केबल टीवी के लिए यूज हो रहा था। अब चाहे टेलीफोन लाइन हो या कोएक्सियल केबल हो, बनी तो दोनों कॉपर से थी। तो कॉपर एक टाइम के बाद यहाँ पे फिजिकल लिमिट में पहुंच गया था। लिमिटेशंस लाइक आप कॉपर में लॉन्ग डिस्टेंस तक ज्यादा डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्लस कॉपर केबल में बैंडविड्थ शेयर होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब रात को ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरनेट यूज करते हैं तब सबकी यहाँ पे स्पीड ड्रॉप हो जाती थी, क्योंकि कॉपर केबल में डाटा सेंड करने की कैपेसिटी काफी लिमिटेड है। तो यहाँ पे एक बंदा चलाए या 10 बंदे चलाए तो वहाँ पे डाटा तो उतना ही सेंड होगा। विच ब्रिंग्स अस टू फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें हमने लाइट को एज अ मीडियम यूज करा। अब इसके काफी सारे एडवांटेज थे ओवर कॉपर। अब आपको पता है लाइट इज द फास्टेस्ट मीडियम एवर, तो इसमें आपको लेटेंसी बहुत कम मिलती है। एंड इस केबल की बैंडविड्थ काफी ज्यादा होती है, तो आपको यहाँ पर अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड सेम मिल रही है, क्योंकि बैंडविड्थ में कॉपर की तरह कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, प्लस इसमें कोई भी सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं होता। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू सेकंड टाइप ऑफ केबल विच इज अंडर सी केबल्स। अब जैसे ग्लोबली इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ, तो धीरे धीरे इन केबल्स ने यहाँ पे कॉपर केबल्स को रिप्लेस कर दिया, और सबसे पहले रिप्लेसमेंट हुई अंडर सी केबल्स में। अब पहली अंडर सी फाइबर केबल बिछी थी 1988 में, जिसका नाम था TAT8। सबसे पहले इसने टेलीफोन लाइंस को रिप्लेस करा, फिर 1990s आते आते ये इंटरनेट की बैकबोन बन गई। एंड अगर आप आज देखो तो कुछ ऐसा दिखता है अंडर सी केबल्स का मैप, एंड दिस मैप गिव्स अस वेरी गुड आइडिया कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी काम कर रही है। अब इस केबल के इतने सारे बेनिफिट्स थे। पहले तो इसने अंडर सी कॉपर केबल्स को रिप्लेस करा, फिर धीरे धीरे ये लैंड में भी यहाँ पे कॉपर केबल्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड केबल विच इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जब 2000s में इंटरनेट रैपिडली एक्सपैंड हुआ, तब यहाँ पे सबसे पहले इस फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करा बड़ी बड़ी मेजर सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इसका एक्सपेंशन और भी बढ़ता गया, एंड 2010 के बाद ये केबल घरों घरों तक बिछने लग पड़ी, जिसको हम फाइबर टू होम या FTTH भी बोलते हैं। अब आज के टाइम पे ये केबल बैकबोन बन गई है ब्रॉडबैंड इंटरनेट की। एंड एक फन फैक्ट, जो आपका 3G 4G 5G है, जो आपके सारे टावर्स कनेक्टेड है, वो भी इसी केबल से कनेक्टेड होते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक बहुत कॉमन केबल को तो मिस कर दिया, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट केबल, एथरनेट केबल्स। अब इस केबल को हम अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके यूज केसेस थोड़े अलग हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर की, बट इथरनेट केबल यूज होती है जैसे आप एक ऑफिस में अगर आप अपना एक नेटवर्क बना रहे हो, तो वहां पर आप यूज करोगे इथरनेट केबल। अब ये 1973 में जेरोक्स ने इन्वेंट करी। अब आप सोचोगे इस प्रॉब्लम के लिए भी कोएक्सियल को क्यों नहीं यूज करा गया। सबसे पहली बात, कोएक्सियल एक थोड़ी मोटी केबल है। सेकंड चीज एक्सपेंसिव पड़ रही थी, एंड थर्ड चीज इसमें फ्रीक्वेंसी लिमिट थी। अब एक इथरनेट केबल में मल्टीपल कॉपर केबल्स को ट्विस्ट करके लगाया गया होता है, जिससे इनकी स्पीड बढ़ जाती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। प्लस दे आर चीप, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू प्लग। अब टाइम के साथ साथ इस एथरनेट केबल में भी काफी सारी एडवांसमेंट होती रही। लाइक आपने इनके नाम सुने होंगे, CAT 6, 7, 8। जैसे जैसे नाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड भी बढ़ रही है। बट कॉपर की लिमिटेशन इस केबल के साथ भी रही कि आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ज्यादा डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तभी इस केबल का बेस्ट यूज 100 मीटर के अंदर अंदर ही रहता है, एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफिसेज एंड घरों में। तो आज के टाइम पे ये सारी केबल्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही है, सबका अपना अपना यूज केस है। लाइक फाइबर से आप कनेक्ट कर रहे हो कॉन्टिनेंट्स को, एंड अभी भी कई जगह जहाँ पर कोएक्सियल केबल का डेंस नेटवर्क है, वहाँ पर अभी भी वही यूज हो रही है। एंड कुछ टाइम में जैसे जैसे फाइबर एक्सपेंड हो रहा है, वो भी यहाँ पर फाइबर केबल से रिप्लेस हो जाएंगी। एंड बात रही एथरनेट की, उनका तो अलग ही यूज केस है। तो होपफुली आपको इंटरनेट केबल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या आपने टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कभी यूज किया है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।